कहते हैं हरिप्रसाद मर चुका है, लेकिन जब भी अमावस्या की रात आती है तो रामपुर गांव में फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, साइकिल की ट्रिंग ट्रिंग। और जिसके दरवाजे पर वो आवाज़ रुक जाए वहां अगली सुबह एक लाश जरूर मिलती है। हरिप्रसाद की मौत के बाद भी गांव का सन्नाटा खत्म नहीं हुआ। हर घर में अब डर की परछाई बस चुकी थी। लोग दरवाजे बंद करके सोते, बच्चों को बाहर जाने से रोकते, क्योंकि रात के अंधेरे में कोई धीरे धीरे साइकिल चलाता दिखाई देता था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था और हवा में सन्नाटा तैर रहा था, तभी एक बुजुर्ग रामलाल अपने दरवाजे पर हुई दस्तक से जागा। उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने कोई नहीं था। बस ज़मीन पर पड़ी एक चिट्ठी थी जो हवा में हल्के हल्के हिल रही थी। अगली सुबह रामलाल की लाश उसके ही आंगन में मिली, आंखें खुली हुई और हाथ में वही चिट्ठी। उस पर लिखा नाम था रामलाल और स्याही लाल रंग में बदल चुकी थी। गांव में अफवाह फैल गई कि हरिप्रसाद की आत्मा अब भी अपनी साइकिल से मौत की चिट्ठियां बांट रही है। डर से कांपते हुए गांव वालों ने पंचायत बुलाई। सबने मिलकर तय किया कि उस पुराने डाकघर को जला दिया जाए जहां से ये चिट्ठियां निकलती हैं। रात के 12 बजे लोगों ने मशालें जलाईं और डाकघर में आग लगा दी। लपटें ऊपर उठीं और तभी सुनाई दी एक भयानक चीख। वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी। लोगों ने देखा आग अचानक काली पड़ गई और फिर अपने आप बुझ गई। सुबह तक सब राख में बदल चुका था, पर उसी राख में एक नई चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था राम प्रसाद। और शाम होते होते राम प्रसाद की लाश उसके दरवाजे पर मिली। हाथ में वही चिट्ठी थी और उसके पीछे बस एक आवाज़ गूंज रही थी, ट्रिंग ट्रिंग। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अब वो चिट्ठियाँ गांव छोड़कर शहर की तरफ बढ़ने लगी थीं।